नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ गोनू झा की कहानी। ये है गोनू झा की चतुराई की कहानी, जिसका शीर्षक है गोनू झा की चतुराई। तो आइए सुनते हैं। मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश से आए हुए थे। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नज़र दीवार पर लगे चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोले, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या, देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में भी दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती? सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा गया। गांव में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहाँ मिलेंगे? जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच तो है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने भी कुछ दिनों का समय मांगा। फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डर कर गोनू झा राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए? एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे, तभी गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकने जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये सभी मिट्टी के हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसे और बोले, वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा की उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उनको शाबाशी दी और कहा, तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी है। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।